तो देखिए, जो सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन टॉपिक था उसमें पहले वाले वीडियो में हमें 3 मेथड कर चुके हैं, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन और क्राउट मेथड। अब गॉस सीडल और रिलैक्सेशन मेथड देखते हैं। इनको हम इटरेटिव या इनडायरेक्ट मेथड ही बोलते हैं। इनडायरेक्ट मेथड क्यों बोलते हैं? मतलब ऐसी मेथड जिसको हमें स्टार्टिंग में स्टार्ट करने के लिए एक्स वाई जेड को जीरो मानना पड़ता है। जीरो जीरो कर लिया, फिर उसका निकालने लगते हैं तो क्या लिखा, वी स्टार्ट विथ एन अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो, एंड देन वी ड्राइव अ सीक्वेंस ऑफ क्लोजर अप्रॉक्सीमेशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इटरेटिव मेथड। तो कई बार ये 3 होती हैं। अभी एक गॉस सीडल जैकोबी तो है, जैकोबी जनरली आती नहीं है क्योंकि उसको कवर कर लेता है गॉस सीडल। और रिलैक्सेशन तो उसने बोला कि सॉल्व बाय इटरेटिव मेथड, तो हम रिलैक्सेशन से कर सकते हैं या फिर गॉस सीडल से कर सकते हैं, फिर नाम से बोल के आएगा। तो देखिए, इन मेथड को सॉल्व करने के लिए एक बड़ी बात हमें ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे मान लो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया है कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, और थर्ड इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3 ऐसा। तो ये बोलता है कि अगर हम इनडायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, मतलब रिलैक्सेशन या गॉस सीडल से, तो हमें इक्वेशन फर्स्ट वो बनेगी जिसका पहला नंबर, जो मतलब a1, सेकंड नंबर सेकंड कोफिशिएंट थर्ड कोफिशिएंट से बड़ा हो या इक्वल हो, तो वो फर्स्ट बनेगी। सेकंड इक्वेशन वो बनेगी कि जिसका b2 किससे बड़ा हो, a2 प्लस c2 से। थर्ड कौन सी बनेगी, जिसका c3 किससे बड़ा हो, a3 b3 से। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ऐसा कोई एग्जाम्पल दिया है। अब इसका हमने देखा ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तो ये जो थर्ड नंबर है ये पहले और दूसरे से बड़ा है, तो इसको कौन सी इक्वेशन बनाएंगे हम, थर्ड इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन कौन सी बनाएंगे इसमें से, जिसका जिसका पहला नंबर बाकी दोनों से बड़ा हो। तो जैसे देखो सेकंड इक्वेशन 83 मॉड सी लिया इसमें हमने कि हमें माइनस प्लस वो नहीं करना है, बस नंबर देखना है। 83 किससे बड़ा है, 11 प्लस 4 से, तो इसको हमने फर्स्ट मान लिया। अब सेकंड किसको मानेंगे, 52 किससे बड़ा है, 7 प्लस 13 से, तो सेकंड मान लिया। दूसरे को b2 से, इक्वेशन सेकंड वो बनेगी जिसका b2 बड़ा हो। इक्वेशन थर्ड कौन सी बनेगी, जिसका c3 बड़ा हो। अब बची ये तीसरी, फर्स्ट और सेकंड हमने मान ली, तो जो बची वो तीसरी में जाएगी। तो इत्तेफाक से तीसरी में जेड तो बड़ा है। तो अगर ये गलती अगर हम को सेट करना भूल गए तो हम मेथड में उलझते जाएंगे, तो ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, सॉल्व बाय गॉस सीडल मेथड। ये एक क्वेश्चन दी है। अब हमने क्या बताया था, एक क्वेश्चन जो भी दी है, पहली वाली इक्वेशन वो बनेगी जिसका a1 बड़ा हो, दूसरी इक्वेशन वो बनेगी जिसका b2 बड़ा हो, तीसरी वो बनेगी जिसका c3 बड़ा हो। तो इत्तेफाक से अभी ये जिस सेम फॉर्मेट दी है, कोई टेंशन की नहीं है। पहले इक्वेशन का पहला नंबर बाकी दोनों से बड़ा है। सेकंड इक्वेशन बनेगी जिसका मिडिल वाला नंबर बाकी फर्स्ट और थर्ड से बड़ा हो, और थर्ड वाली इक्वेशन बनेगी जिसका थर्ड वाला नंबर फर्स्ट और सेकंड से बड़ा हो। तो हमने इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लिया, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होता है कि इक्वेशन फर्स्ट को हम एक्स इक्वल टू मानते हैं। कैसे मानेंगे एक्स इक्वल टू, ये वाई वाली वैल्यू जेड वाली उस साइड चली गई, मतलब 95 माइनस 11y प्लस 4z अपॉन में 83। ये देखिए ऐसा, ठीक है ना। अब दूसरी इक्वेशन को y इक्वल टू मानते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 104 माइनस 7x माइनस 13z अपॉन कितना 52। तो ये देखिए इतना हो गया, ठीक है ना। और थर्ड इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, z इक्वल टू फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 71 माइनस 3x1 माइनस 3x माइनस 8y अपॉन कितना हो जाएगा ये 29। तो ये ऐसा आ गया। तो पहले इक्वेशन से x इक्वल टू, दूसरी से y इक्वल टू, तीसरी से z इक्वल टू हम मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। अब ये फोर्थ इक्वेशन है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। अब देखिए, जब हम फर्स्ट इटरेशन निकालते हैं तो ध्यान से समझना है मेथड को, कि फर्स्ट इटरेशन में हम फोर्थ को क्या करते हैं कि लेफ़्ट साइड हम x इक्वल टू x1 मान लेते हैं, मतलब पहली बार का x, और राइट साइड इसको हम y0 और z0 मानते हैं। और y0 z0 को हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए इसलिए हम
स्टार्टिंग में उसको जीरो मान लेते हैं, जो आता जाएगा हमने कर उसकी वैल्यू रखते जाएंगे। तो ये हमने वाई जीरो जेड जीरो रख दिया यहाँ पर, और इसकी वैल्यू क्या मानते हैं, जीरो जीरो। तो इससे क्या निकलेगा, x1। अब फिफ्थ इक्वेशन से ये जो लिखा हुआ है यहाँ 7 क्या हो जाएगा, यहाँ x1, क्योंकि x1 ऊपर से आ चुका है, लेकिन z तो z जीरो ही रहेगा, तो ये z जीरो यहाँ x1, ठीक है ना। जो आता जा रहा है वो निकालते जा रहे हैं। अब देखिए सिक्स्थ इक्वेशन से क्या हो जाएगा, यहाँ लेफ्ट साइड तो z इक्वल टू Z1 हो जाएगा, और यहाँ पर हम जीरो लेंगे, x जीरो वाई जीरो लेंगे कि हम 1 1 ले लेंगे, क्योंकि x1 आ चुका है, पहले से आ चुका होगा, y1 आ चुका है। तो यहाँ पर हम जो आ गया मतलब Z1 में जो x1 y1 है ऊपर से आ जाता है, y1 में x1 ऊपर से आ गया, लेकिन अब z जीरो आ नहीं पाया था, और x1 के लिए एक क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए, इसलिए हम y जीरो z जीरो हम जीरो मान लेते हैं। जब हम सेकंड प्रश्न निकाल रहे हैं तो सेम कहानी कि यहाँ पर हम 2 2 2 लिखते हैं, किस साइड, लेफ्ट साइड 2 2 2 मतलब सेकंड बार का x y z। अब फोर्थ में यहाँ पर क्या करेंगे हम, y1 यहाँ z1 ही y1 z1, क्योंकि ये पहले से आ चुका फर्स्ट इक्वेशन से। अब जब हम y2 निकालेंगे तो यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ क्या करेंगे हम x2, क्योंकि x2 जस्ट ऊपर से आ चुका है, और -13 कितना z1 z1 आया नहीं है, लेकिन जब हम इससे सिक्स्थ से z2 निकालेंगे, ये सब फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ से ही कर रहा सब कुछ, तो यहाँ z2 यहाँ पर x2 y2, ये x2 y2, ठीक है ना, क्योंकि ये जस्ट ऊपर से आ चुका है। इस तरीके से जब हम बात करेंगे थर्ड इटरेशन की तो क्या हो जाएगा, यहाँ x3 है, तो अभी यहाँ पर क्या लगाएंगे y2 z2, क्योंकि सेकंड इटरेशन से आ चुका है, तो इससे x3 निकल आएगा। जब y3 निकालेंगे तो यहाँ 7x लिखा हमने कहाँ से, फिफ्थ इक्वेशन से किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऊपर से आ चुका है 3, लेकिन ये अभी आया नहीं है, 2 रहेगा, लेकिन जब z3 निकालेंगे तो x3 ऊपर से जस्ट आ चुका है, और यहाँ y3 जस्ट ऊपर से आ चुका है। इस तरीके से हम जब फोर्थ अप्रॉक्सीमेट इटरेशन निकालने का टाइम आएगा तो यहाँ पर 4 लिखा लेफ्ट साइड, यहाँ क्या करेंगे, फोर्थ वाले में y3 और z3 थर्ड से आ जाएगा। अब इससे x4 निकल चुका है, तो यहाँ पर जो y4 है, y4 यहाँ पर क्या करेंगे 7x4, और यहाँ पर z3 है ना, लेकिन जब z4 निकालेंगे तो यहाँ x3 और यहाँ नहीं x4 और यहाँ पर y4, क्योंकि जस्ट ऊपर से आ चुका है। तो जो आता जा रहा है वो रखते जाते हैं, जल्दी से देखते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए तो क्या है कि यहाँ पर जब हम फर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस फोर्थ में लेफ्ट साइड के रखते हैं x इक्वल टू x1, राइट साइड y जीरो z जीरो, जिसको जीरो मान लेते हैं हम। तो ये इसको सॉल्व किया तो 1.145 आ गया। ऐसी जब फिफ्थ में लेफ्ट साइड हम रखते हैं y इक्वल टू y1, राइट साइड x1 और z जीरो, x1 और z जीरो, क्योंकि x1 आ चुका है, x1 कितना आ गया 1.145, तो इसमें रख दिया, z जीरो तो जीरो था, सॉल्व किया इतना आ गया। इस तरीके से सिक्स्थ में क्या करेंगे हम, यहाँ पर z1 यहाँ पर x1 y1, क्योंकि आ चुका है ये, तो ये x1 y1 की वैल्यू ऊपर से आ चुकी रख दी, तो ये z1 हो गया। अब इसका इनका x1 y1 z1 का यूज़ हम सेकेंड इटरेशन में करने वाले हैं। देखिए तो अब सेकेंड इटरेशन में क्या है कि इस इक्वेशन फोर्थ में, कि जो इक्वेशन फोर्थ थी ये वाली इक्वेशन, देखिए इस इक्वेशन फोर्थ में यहाँ क्या रखते हैं x2 यहाँ y1 z1 है, यहाँ x2 यहाँ y1 z1, ठीक है ना इसमें, और ये वाली y1 z1 की वैल्यू कहाँ से आ चुकी हैं, जस्ट फर्स्ट इटरेशन से आ चुकी हैं। इसको सॉल्व किया तो x2 आ गया। अब इस फिफ्थ इक्वेशन में यहाँ लेफ्ट साइड क्या रखेंगे हम, y इक्वल टू y2 और राइट साइड x2 और यहाँ z1, क्योंकि x2 अभी आ चुका है अभी, तो ये हो जाएगा इतना x2 z1, x2 अभी जस्ट ऊपर से आया था ये, और z1 फर्स्ट इटरेशन से आया था, तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, इतना आ गया ये। इस तरीके से पुट इन इक्वेशन सिक्स्थ मतलब ये वाली इक्वेशन हमने मानी थी सिक्स्थ, तो इससे पीछे तो हमें लिख लिया है। तो यहाँ क्या रखेंगे 2, यहाँ 1, यहाँ पर 2 2, क्योंकि ये जस्ट ऊपर से आ चुके 2 2, तो ये 2 यहाँ 2 यहाँ 2। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमने बताया था कि ये जब हम थर्ड इटरेशन करेंगे हम थर्ड वाला, तो ये कहानी सेम जो हमने बताई थी, थर्ड इटरेशन में ये तीनों वैल्यू स्ट्रेच हो जाएंगे, यहाँ पर 2 2 2, और यहाँ पर थर्ड इटरेशन की जब बात करें, थर्ड इटरेशन ये है थर्ड इटरेशन, तो यहाँ पर 3 3 3 लगा, और यहाँ पर y2 z2।
अब x3 आ चुका है, तो यहाँ पर x3 Z2, अब Z3 में x3 Y3 जो आता जा रहा है वो लगाते जाएंगे हम। तो उसकी वैल्यू क्या है ये देखिए, उसकी वैल्यू ये x3 की वैल्यू आ गई, ये y3 की रखते जा रहे हैं वैल्यू आती जा रही ऊपर से, और ये z3 की वैल्यू आ गई। हमने देखा कि पुराना वाला z3 1.962 है, ये 95 है, ये y जो है 1.36 है, ये 1.41 है, मतलब बहुत अंतर है। तो अब हमने इसको अगली बार देखा, नेक्स्ट टाइम हमने फिर से फोर्थ में हमने इस फोर्थ में हमने लेफ़्ट साइड x4 y4 z4 रखा, और राइट साइड यहाँ पर फोर्थ वाले में यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 यहाँ पर 4 क्योंकि आ चुका है। तो इसकी वैल्यू हमने प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा ये। तो ये कैसा आ जाएगा, ये y3 z3 ये आ चुका है, ऊपर से थर्ड इटरेशन रख दिया। तो x4, इस x4 का इक्वेशन फिफ्थ में यूज़ करने वाले हैं इसमें, तो ये हमने यूज़ किया, x4 जस्ट ऊपर से आया, z3 आया है थर्ड इटरेशन से, इतना आ गया। और इस तरीके से इक्वेशन सिक्स की हेल्प से हमने क्या निकाल दिया, z4। तो 1.96 आ गया z4, और अभी z3 क्या आ रहा था, 1.96 आ रहा था z3, और y4 1.36 आ रहा है, और y3 1.36 आ रहा था 9। तो हमने देखा कि थर्ड और फोर्थ इटरेशन प्रैक्टिकली सेम है, इसके बाद भी करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो हमने क्या बोल दिया कि हमारा चौथी बार और तीसरी बार में सेम आ रहा है x की वैल्यू, तो हमारा ये आंसर हो गया। x का आंसर हो गया 1.05, y का 1.36, z का इतना हो गया। ठीक है ना। तो ये तो हम वैसे पहले से कैलकुलेशन निकाल के बैठ भी जाते हैं। अब एक होमवर्क दे रहा हूँ, एक होमवर्क दीजिए। ऐसा होमवर्क दिया, सॉल्व बाय गॉस सीडल मेथड। ये क्वेश्चन दी है 26x + 6y - z = 85, दूसरी 6x + 15y + 2z = 72, और तीसरी x + y + 54z = 110। तो ये भी सही सेट है, पहले क्वेश्चन का पहला नंबर बड़ा है, दूसरे क्वेश्चन का मिडल वाला, तीसरे का थर्ड वाला, इनको सही सेट है। तो देखो पहली बार का जो फर्स्ट इटरेशन है वो इतना आ रहा है, सेकंड इतना आ रहा है, थर्ड इतना आ रहा है। तो सेकंड और थर्ड से प्रैक्टिकली सेम है ये सेकंड थर्ड। तो क्या है कि ये इसका आंसर क्या आने वाला है, सेकंड थर्ड सेम है, मतलब ये आंसर है XYZ का। अब मान लीजिए हम x1 x2 लिखते हैं, मतलब पहली बार का दूसरी बार का। अब मान लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन आ गया एक इस टाइप से, 10x1 - 2x2 - x3 - x4 = 3 ऐसा आ गया। तो अब हम ऊपर डैश लगाए लेंगे, देखिए ऊपर डैश लगाए लेंगे हम इसके ऊपर, मतलब पहली बार का x1 x2 x3 x4, ये दूसरी बार का x1 x2 x3 x4। इस तरीके से हम इसको एक कैल्शियम जनरली क्या है, सिंपल वाले कैल्शियम 4 डिजिट का होता नहीं है, तो इसको हमें अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है ना। तो ये थर्ड इटरेशन और फोर्थ इटरेशन में ये 0.98 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो हमने क्या मान लिया कि 1 ही है ये, और ये 2 ये बाकी सब सेम चल रहे हैं। तो ये इसका ये आंसर है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, इतना है। तो अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं, रिलैक्सेशन मेथड। मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया है, सॉल्व बाय रिलैक्सेशन मेथड। 10x - 2y - 3z = 205। दूसरी है -2x + 10y - z = 154, -2x - y + 10z = 120 ऐसा दिया है। तो हम इसको क्या करते हैं, कैसे मानते हैं कि लिखते हैं द रेसिड्यूअल आर गिवन बाय, मतलब इसको RX = ये 205, ये उस साइड पहुँच जाएगा, 205 - 10x + 2y + 3z, ये RY इसको रेसिड्यूअल बोलते हैं, और RZ मतलब ये जो है इसको उस साइड पहुंचा दिया हमने। लेकिन वो जो बात है, ये वाली बात कि पहले क्वेश्चन से A1 बड़ा हो, दूसरे का B2 हो, तीसरे का C2, तो हमें देखना ही पड़ता है। अब देखिए क्या है कि इसकी हेल्प से अब एक ऑपरेशन टेबल बनती है। देखिए ध्यान से, क्या है ये, इसको हमने RX माना था, तो इसको x रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया इसको, तो कितना आएगा -10x। इसको y के रिस्पेक्ट में किया तो कितना आएगा 2, इसको z के रिस्पेक्ट में किया तो 3, इसको तो ये तो 0 हो जाएगा, ये -10, y के रिस्पेक्ट में 2, z के रिस्पेक्ट में 3। अब ऐसे RY इसको x रिस्पेक्ट में किया, ये तो कॉन्स्टेंट 0 होना है, तो x रिस्पेक्ट में किया तो कितना आएगा 2 आएगा, y के रिस्पेक्ट में किया इसको तो -10, इसको z के रिस्पेक्ट में किया तो
+1। ऐसे तीसरा वाला, थर्ड वाला हमने एक्स रिस्पेक्ट में किया तो बाकी सब तो जीरो होने वाले हैं। एक्स रिस्पेक्ट में है 2, वाई के रिस्पेक्ट में 1 और जेड के रिस्पेक्ट में -10। इतना आ जाएगा ये, इसकी हम ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है ना, मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ देखिए। ठीक है, इतना आ जाएगा ये, मतलब ये क्या है, डेल आर एक्स बाय डेल एक्स और ये डेल आर एक्स बाय डेल वाई, डेल आर एक्स बाय डेल जेड। अब ध्यान से देखना है, इसकी थोड़ी देर बाद हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली। अब देखो क्या होता है कि जो हमने लिखा हुआ था, हमने ये आर एक्स आर वाई आर जेड, आर एक्स आर वाई आर जेड स्टार्टिंग में एक्स वाई जेड को जीरो माना, एक्स वाई जेड को जीरो मान लिया तो आर एक्स क्या हो जाएगा 205 और आर वाई 154 और आर जेड 120। ये कितना हो जाएगा, ठीक है ना। कब आर एक्स आर वाई आर जेड बात कर रहा है, जब एक्स वाई जेड को जीरो मान लें, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड में एक्स वाई जेड को जीरो मानना ही पड़ता है। अब ध्यान से देखिएगा, अब 3 बार हम डेल एक्स निकालते हैं, 3 बार डेल वाई क्यों निकालते हैं, क्योंकि डेल का मतलब ही क्या होता है, ये होता है सम ऑफ, ये इसका मतलब हो जाता है, मतलब जो एक्स होता है एक्स, वो सम ऑफ डेल एक्स, जितनी डेल है उसकी सम, कम से कम 3 वैल्यू एक्स की, 3 वाई की, 3 जेड की निकाल के हम ऐड कर देंगे। हम बोलेंगे एक्स है तो कम से कम एक टेबल में कम से कम 9 वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर ये निकाल दिया आर एक्स आर वाई आर जेड किस पे, जब एक्स वाई जेड क्या हो, जीरो हो। तो अब देखिए डेल एक्स मतलब क्या होता है, अल्फ़ा अपॉन मॉड ऑफ A1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो बड़ा नंबर है, इन तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, पहले उसको चुनेंगे हम। अभी कौन सा बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, किसका, एक्स का। वाई वाले का बड़ा होता तो हम क्या कहते डेल वाई, जेड वाले का बड़ा होगा तो डेल जेड। अब जिसका बड़ा होगा उसके बड़े नंबर डिवाइड करेंगे। अब 205 को इसका बड़ा नंबर कौन सा है, इसका बड़ा वाला नंबर है एक्स का -10, मॉड लेते हैं मतलब 10 से डिवाइड करेंगे। अगर जब y वाला बड़ा होगा, y वाला, तो किससे डिवाइड करेंगे, इत्तेफाक से भी इसका भी बड़ा, इसका सब कुछ सेम है, 10 माइनस है तो मतलब वो मोड़ ले लेंगे। लेकिन y का बड़ा नंबर मान लो 15 होता तो 15 डिवाइड करते, z का बड़ा नंबर 20 होता 20 डिवाइड करते। तो जिसके इक्वेशन का आर एक्स का बड़ा होगा तो x के बड़े नंबर y डिवाइड करेंगे, y का बड़ा होगा तो y के बड़े नंबर डिवाइड करेंगे, z का बड़ा होगा तो z के बड़े नंबर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले कौन सी वैल्यू चुनी हमने, इन तीनों में बड़ी वैल्यू ये है, इसलिए हमने डेल एक्स चुना था। समझना मेरी बात को। यहाँ 205 अपॉन 10, ये 10 कौन सा है, ये 10 ये वाला है, मॉड ऑफ 10 का ये। तो कितना बचा 20.5। कई बार हम डेसिमल में ले सकते हैं, नहीं लेना है तो 0.5 के ऊपर तो बढ़ा देंगे, 0.5 के नीचे तो कम कर देंगे। तो 20.5 को हमने 21 ले लिया। हम 20.5 भी ले सकते, थोड़ा सा लेन दी जाता क्या होता। तो ये आ गया 21। अब इस 21 का किस में इंटू करना है, देखो इस 21 का पूरी फर्स्ट रो में इंटू करना है, मतलब 21 इंटू -10, 21 इंटू 2, 21 इंटू 2 और 21 इंटू 2, 21 इंटू 2 यहाँ पर। ठीक है, ये कर देंगे 21 इंटू -10, ठीक, 21 इंटू 2, 21 इंटू 2 यहाँ उतार दिया। ठीक है, अब ऊपर वाला प्लस 205 प्लस 150 प्लस 120 सॉल्व किया तो ये हो जाएगा -210 प्लस 205 -5 आ गया, ये 196 आ गया और ये 162 आ गया। अब इसमें से बड़ा कौन है, देखिए इसमें बड़ा कौन है, इनमें, इसमें 182 नहीं, इसकी बात कर रहा था मैं, इसमें बड़ा है 196 मतलब y वाला। तो यहाँ क्या लिखा 196 और किससे डिवाइड करेंगे, इसके बड़े नंबर से। तो -10 इसका बड़ा है तो 196 अपॉन 10, माइनस क्यों ले रहा है कि मोड़ लेते हैं, तो 19.6 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा 20 मान लिया हमने क्योंकि 0.6 आ गया ना 20। अब ये 20 इंटू 2 करेंगे, यहाँ उतारेंगे हम, 20 इंटू -10 करेंगे, 20 इंटू -10 यहाँ उतारेंगे, 20 इंटू 1, 20 इंटू 1 यहाँ उतारेंगे हम। अब इसमें प्लस क्या करने वाले हैं, प्लस ये -5 आ गया तो -5 हो जाएगा, प्लस -5 हो जाएगा, ये प्लस 196 ऊपर वाला प्लस 162, ये इसमें इतना सॉल्व किया 35 - 4 182 आ गया। अब इसमें बड़ा कौन सा है 182 है, तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर ले लिया हमने डेल जेड। अब यहाँ पर हमने 182
इसका बड़ा नंबर कौन सा जेड वाले का, -10 है। अगर यहाँ 20 तो 20 से बार करते तो -10 का मॉड लिए तो 10, तो 18.2 है। पॉइंट के ऊपर हमें बढ़ा देते हैं, पॉइंट के नीचे घटा देते हैं, सिंपल पड़े हमें। तो 18 आ गया। अब 18 का क्या करेंगे हम, 18 × 3, 18 × 2, 18 × -10, इसको हम यहाँ उतारते हैं। तो 18 × 3, 18 × 2, 18 × -10। अब ये +35 प्लस -4 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और ये +182। सॉल्व किया, इतना आ गया। अब इसमें कौन सा बड़ा है, इसमें बड़ा है 83। तो क्या करेंगे हम, 83 अपॉन क्या, एक्स के बड़े नंबर डिवाइड करना है। तो 83, तो देखिए जल्दी से, तो क्या करना है, एक्स वाला बड़ा है, तो 83 अपॉन 10, तो कितना आ गया 8.3, 8.3 मतलब 8। तो अब इस 8 × -10, 8 × 2 और 8 × 2, 8 × कहाँ गया है, 8 × -10, 8 × 2, 8 × 2 यहाँ उतार दिया। अब इसमें ऊपर वाले के साथ, मतलब ये 80 + 83 + 32 + 2, तो ये इतना आ गया। अब इसमें बड़ा कौन सा है, 48, 48 बाय mod of 10, मतलब mod of -10, तो 10 हो गया, तो 4.8 मतलब 5। अब इसको फिर से क्या करेंगे हम, इस 5 का इसमें इंटू 5 × 2, फिर 5 × -10, फिर 5 × 1 यहाँ उतारेंगे, ये 5 × 2 बीच वाला ऐसा। और ये 3 कहाँ से आया, जस्ट ऊपर से ये 3, 48 कहाँ से आया, यहाँ से। 18 कहाँ से आया, यहाँ से। अब इसको सॉल्व किया हमने, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 13 - 2 23। अब किसको लेंगे हम, ये 23 बड़ा है, तो 23/10, कौन सा 10, ये वाला 10 जेड वाले का 10, तो कितना आ गया 2.3 मतलब 3। तो अब इस 2 का कहाँ इंटू करने वाले हैं, इस 2 का इस 3 वाले में, 2 × 3, 2 × 1, 2 × -10, 2 × 3, 2 × जेड वाले में करना था, तो 2 करना था इसमें हमें। 1 मिनट, क्या हो जाएगा, 2 × 1, 2 × 1। तो एक नंबर हमने यहाँ लिखने में थोड़ा मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पर 1 आएगा, हमें 2 कर दिया था। तो आप देखते जाइएगा, इस तरीके से हमेशा करते गए इसको, कि जो जिसका बड़ा होता जाएगा। ये 23 बड़ा हो गया तो यहाँ उतार दिया, इसमें से इसका 19 बड़ा है तो यहाँ बाई 10 कर दिया, मतलब 2 आ गया। एक वैल्यू नंबर चेंज होने से थोड़ा सा चेंज हो गया है, आप समझ रहे होंगे बात को। तो ये इतना हो गया। तो इसे करते करते हम कितनी वैल्यू निकालनी है, 9 वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है ना। 9 वैल्यूज़ निकाली। अब हमने एक्स को निकालना, तो जितने डेल्टा एक्स को सब सम कर दिया। पहली बार में 21 आया था, देखिए यहाँ पर आया था ये x 21, फिर एक x आया था 8, फिर एक x आया था 2, तो 21, 8, 2 और एक बार 10 बार निकालते, 10वीं बार तो एक बार निकाल दिया होगा, तो 0.4 आ गया। तो इस तरीके से ये x की वैल्यू, y की 3 वैल्यू ये हैं, और z की 3 वैल्यूज़ ये हैं। तो इनको क्या है, y मतलब समीशन, x मतलब समीशन ऑफ x, y मतलब समीशन ऑफ डेल्टा y, और z मतलब समीशन ऑफ डेल्टा z। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे हम, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली आएगा तो इन दो में क्वेश्चन में से आ जाएगा कि ऐसा सॉल्व बाय रिलैक्सेशन मेथड और 10x - 2y - 2z = 6, तो -x + 10y - 2z = 7, और -x - y + 10z = 8। ये क्वेश्चन सही सेट है ये, और ये इसका आंसर है। लगभग 3 बार x ऐड करने पे इतना आ रहा है, y इतना आ रहा है, z इतना आ रहा है। जब सॉल्व किया था इसको हमने, तो कैलसी से निकाल लोगे तो इतना आंसर आएगा। तो वो समय तो वो इसमें से निकाल रहा रिलैक्सेशन से, तो इसको कर लीजिएगा इसको, ठीक है, ओके।